नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सिंह पर। मेरा नाम है आर्यन कुलश्रेष्ठ एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो गाइस, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, विच इज अबाउट द प्रोग्रामिंग, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, और यू कैन से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, जो भी आपके बुक में चैप्टर का नाम दिया हो। मतलब इस चैप्टर में हम लोग बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, जिसका कि आज पार्ट 1 में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। तो गाइस, जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि हम लोग मैं क्लास 8 की कंप्यूटर साइंस की सीरीज बना रहा हूं, जिसका कि लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर मैं ऊपर, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। सो गाइस, प्रोग्रामिंग नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, जिससे कि वो कोई सर्टेन टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है। अब बाकी आप डेफिनेशन आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, बट बेसिक यही होता है प्रोग्रामिंग के। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ स्टेप्स होते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। जो कि होती है प्रोग्रामिंग। ठीक है। अब उसी चीज को हम लोग मतलब यूं कह लीजिए कि प्रोग्रामिंग मीन्स टू प्रोग्राम द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। ठीक है। मतलब कि प्रोग्राम कैसे करते हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में फीड करके, जिससे कि कंप्यूटर कुछ सर्टेन टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है। यही होता है प्रोग्रामिंग। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज एल्गोरिथम। ठीक है। तो एल्गोरिथम, अब मान लीजिए आपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी। ठीक है। बट वो इंस्ट्रक्शंस मान लीजिए ऊपर नीचे हो सकती है। मतलब हो सकता है आप स्टेप्स लिख तो दिए आपने, बट हो सकता है वो स्टेप्स गलत हो, या फिर कोई स्टेप मिसिंग हो। ठीक है। बट एल्गोरिथम क्या इंश्योर करता है, कि एल्गोरिथम इंश्योर ये करता है कि आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दें, बट वो एक सर्टेन आउटपुट उस पर प्रेजेंट करे। ठीक है ना। मतलब कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो, कंप्लीटली सॉल्व हो जाए। ठीक है। वो होती है एल्गोरिथम। ठीक है। तो ये भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। मतलब प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक है। प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है, और एल्गोरिथम भी एक कॉन्सेप्ट है। बट एल्गोरिथम में हम लोग ये सेट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाए। ठीक है। और इसी एल्गोरिथम को अगर हम कंप्यूटर में फीड करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम प्रोग्राम करना, या फिर प्रोग्रामिंग करना। ठीक है। यही होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, व्हाट इज आईडीई। आईडीई इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, which is used by the software developers और the software engineers। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कई सारे टूल्स की हेल्प लगती है। फॉर एग्जांपल, हम लोग एक टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं, जिसमें कि हम लोग कोड को लिखते हैं, है ना। और हम लोग यूज करते हैं कंपाइलर का, जिससे कि उस कोड को हम लोग कंपाइल करते हैं, यानी कि उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि कंप्यूटर उस कोड को समझ पाए। तो कंपाइलर की ज़रूरत होती है, या फिर किसी किसी जगह पर इंटरप्रेटर की भी ज़रूरत होती है। ठीक है। तो इसी इन्हीं सारे टूल्स को एक जगह लेके लेके आने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आईडीई का। मतलब कि आईडीई में टेक्स्ट एडिटर भी होता है, कंपाइलर भी होता है, और इंटरप्रेटर भी होता है। ठीक है। आपको कई सारे टूल्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल एक आईडीई इंस्टॉल करिए, एंड उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। कई सारी लाइब्रेरीज का भी हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स का हम लोग यूज करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो आईडी में ये सारी चीजें एक जगह पर मिल जाती हैं। ठीक है। इसलिए आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक एग्जांपल एल्गोरिथम का। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम लोग चाय बनाते हैं आज। ठीक है। हमको 2 कप चाय बनानी है, और वो चाय बनाने के जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है। मतलब कि आप स्टेप टीवी पर पढ़ सकते हैं, बाकी बेसिक तो पता ही होगा शायद सभी लोगों को चाय कैसे बनती है। ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं चाय बनाने के, कि आपको 1 कप पानी चाहिए, 1 कप दूध चाहिए, और वगैरह वगैरह जो भी सारे स्टेप हैं। ठीक है।
तो ये स्टेप्स हैं चाय बनाने के लिए। आप इनको स्टेप्स बोल लीजिए या फिर इंस्ट्रक्शंस बोल लीजिए, ठीक है। तो आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपको 2 कप चाय मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको एल्गोरिथम बोल सकते हैं या फिर आप इसको प्रोग्राम बोल सकते हैं, चाय बनाने का प्रोग्राम, ठीक है। अब यहीं पर आप ना होते अगर कोई रोबोट होता, ठीक है, और उस रोबोट में आपको एक प्रोग्राम फीड करना होता कि वो चाय बना के दे सके, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग इसी एल्गोरिथम को उसमें प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो 2 कप चाय आपको बना के दे सकता है, ठीक है। तो यही है, मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिया है एल्गोरिथम का, ठीक है। यही होता है एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिससे कि जो प्रॉब्लम हो वो पूरी तरीके से कंप्लीटली सॉल्व हो जाए, ठीक है। उसमें कोई भी स्टेप मिसिंग ना हो या कोई भी स्टेप ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। तो यही होता है एक करेक्ट एल्गोरिथम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डेटा टाइप्स, ठीक है। तो मेजर डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट एंड बुलियन। इन सब के बारे में मैं पिछली वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ, जब मैंने डेटाबेस के बारे में बात करी थी। तो यही 4 मेन डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, ठीक है। इंटीजर भी मिलेगा, स्ट्रिंग भी मिलेगा, फ्लोट भी मिलेगा और बुलियन भी मिलेगा, ठीक है। बस इनके नाम हो सकता है कहीं कहीं पर चेंज हो जाए, बट ये चारों के चारों डेटा टाइप्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो डेटा टाइप्स के बारे में आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट आर दी वेरिएबल्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का। अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल मतलब कि वो वैल्यू जो कि वेरी करे, ठीक है, मतलब कि चेंज हो पाए। तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज एन एब्स्ट्रैक्ट स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। ये वो स्टोरेज लोकेशन होती है जहां पर कि आप किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको अपना नाम स्टोर करना है या कोई मैथमेटिकल वैल्यू स्टोर करनी है या फिर कोई भी एक्स वाई जेड, अगर कुछ भी आपको स्टोर करना है, ठीक है, तो आप उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे और वो वेरिएबल एक एब्स्ट्रैक्ट स्टोरेज लोकेशन होती है, मतलब कि वो टेम्परेरी होती है, ठीक है। परमानेंट स्टोरेज लोकेशन नहीं होती, वो टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी इन द सेंस वो कंप्यूटर के रैम में होती है, रैम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, सॉरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके, वो कंप्यूटर के रैम में होती है, ठीक है। तो यही होता है वेरिएबल, मतलब कि एक एब्स्ट्रैक्ट स्टोरेज लोकेशन जहां पर कि आप अपनी कोई भी सिंबॉलिक वैल्यू स्टोर कर सकें, मैथमेटिकल वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू या ऑब्जेक्ट किसी भी चीज का स्टोर कर सकें। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज में एक हायरार्की है, मतलब कि कॉलेज में सबसे ऊपर होता है चेयरमैन, फिर होता है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर एचओडी, फिर लेक्चरर आते हैं, ठीक है। तो इसी हायरार्की में मान लीजिए हमारे पास जो 23 सेशन था, 23-24 सेशन था, उसमें हमारे पास जो चेयरमैन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी और जो लेक्चरर थे, वो ये सारे लोग थे। मतलब कि यहाँ पर चेयरमैन आपका केडी ओबरॉय नाम से है, ठीक है। मैंने एक कोई भी एग्जाम्पल से नेम ले लिया, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए चेयरमैन केडी ओबरॉय के नाम से ले लिया मैंने, ठीक है। बट नेक्स्ट सेशन में क्या हुआ कि जो चेयरमैन हुआ वो चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर चेयरमैन जो हुआ वो मयंक मल्होत्रा हो गया, ठीक है। और बाकी सारे लोग भी चेंज हो गए, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रिंसिपल का नाम भी चेंज है, वाइस प्रिंसिपल का भी चेंज है, एचओडी का भी चेंज है और लेक्चरर का भी चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो चेयरमैन है वो यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। या फिर प्रिंसिपल है वो वेरिएबल है, वाइस प्रिंसिपल है वो भी वेरिएबल है, एचओडी है वो भी वेरिएबल है, लेक्चरर है वो भी वेरिएबल है। मतलब कि उनकी जो वैल्यूज हैं, मतलब उनकी पोस्ट पर जो भी लोग बैठे हुए हैं वो वेरिएबल हैं, वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो पोस्ट चेंज नहीं हो सकती। मतलब कि आप चेयरमैन के नाम को हटाकर कुछ और नाम डाल दें, मतलब आप चेयरमैन को अगर प्रिंसिपल बोलने लगे तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बट
वो पोस्ट सेम रहेगी, लेकिन उस पोस्ट पर बैठने वाला जो इंसान है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि चेयरमैन वेरिएबल है, प्रिंसिपल वेरिएबल है, वाइस प्रिंसिपल भी वेरिएबल है, एचओडी भी वेरिएबल है, लेक्चरर भी वेरिएबल है। ठीक है, तो इसीलिए हम इन सबको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको और डिटेल में इस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग एक रियल एग्जांपल से देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। मान लीजिए हमको दो वैल्यूज का सम चाहिए। ठीक है, जिसमें कि पहली वैल्यू है 256 एंड दूसरी वैल्यू है 394। ओके, तो यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल लिए हैं, जिसमें कि ए वेरिएबल में हमने 256 स्टोर कर दिया, बी वेरिएबल में हमने 394 स्टोर कर दिया एंड सी को हमने एज ए इंस्टेंस 0 ले लिया। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारी इंस्ट्रक्शन है या फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सी को इक्वल करेंगे ए प्लस बी के, मतलब कि हमने सी में ए प्लस बी का सम डाल दिया। ठीक है, ए प्लस बी का जब सम होगा तो वो सी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और हमने प्रिंट कर दिया सी को, यानी कि आउटपुट में 650 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, वेरिएबल है, मतलब कि ए बी सी तो नेम तो वही रहेंगे बट इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। मतलब कि ए में अभी इस क्वेश्चन में 256 है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू हो जाए। ठीक है, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 300 हो गई। ठीक है, बी में 450 हो गई, सी में 0 ही है, बट सी में जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे ए प्लस बी तो सी में वैल्यू क्या आ जाएगी 750। ठीक है, तो यही है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, मतलब कि वेरिएबल एक एब्स्ट्रैक्ट स्टोरेज लोकेशन होती है। ठीक है, जो कि परमानेंट नहीं होती है, ये रैम में होता है, रैम में ये सारी स्टोरेज लोकेशंस होती हैं। ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम रन हो जाता है कंप्लीटली, वो सारी की सारी स्टोरेज लोकेशन भी डिलीट हो जाती है। ठीक है, मतलब कि एक बार प्रोग्राम रन करने के बाद अगर मान लीजिए आप यहाँ पर इस प्रोग्राम को अगर आप रन करते हैं, ठीक है, तो पहली बार में वो 750 वैल्यू दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट बार अगर आप रन करेंगे तो मान लीजिए आपने ऊपर की दो स्टेप रन नहीं किया, आपने सिर्फ रन किया प्रिंट सी। ठीक है, प्रिंट सी आपने सिर्फ अकेला एक स्टेप रन किया तो प्रिंट सी में 0 ही आएगा, मतलब सॉरी, प्रिंट सी में वो एरर दे देगा आपको। ठीक है, बिकॉज सी उसके लिए डिफाइंड है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सी आप पहले स्टेप में ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल का। वैल्यूज चेंज हो जाती हैं बट उनके नेम वही रहते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट स्टोरेज लोकेशन होती है जो कि रैम में होती है। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट वेरिएबल का। तो आज मैं यहीं पर एंड करता हूँ वीडियो को। मैं आगे चल के और भी कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स की, लूप्स की एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, ये नाम सुनने में बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं बट ये इतने बड़े हैं नहीं। ठीक है, ऑपरेटर्स में हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लूप्स, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इन सब की हम लोग बात करेंगे, बट बिल्कुल बेसिक बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि डीप में आपके कोर्स में है भी नहीं। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक बात करेंगे। जितना आपके कोर्स में, जितना आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ उतना ही बात करेंगे। सो गाइस, बस थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।